गाइस मैं ना अभी आ गई हूँ एयरपोर्ट पे और मैं ढूंढ रही हूँ अपनी एयरलाइन। मतलब मैं डिपार्चर एरिया में हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी एयरलाइन कहाँ मिलेगी और मैं कैसे मतलब बोर्डिंग पास लूँगी, ये सारा कुछ। और मैं लोगों के पास बार बार जाके जिसकी शक्ल देख के मुझे लगता है इसको इंग्लिश आती है, मैं उससे पूछती हूँ डू यू स्पीक इंग्लिश, फिर वो कहते हैं येस। फिर मैं पूछती हूँ वे कहें फाइंड माई एयरलाइन ब्ला ब्ला पता नहीं क्या क्या। फिर वो मुझे ऐसे समझाते हैं जैसे क्या ही। खैर मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे किसी का झगड़ा हो गया, वो भी चाइनीज़ का। तो गाइज़ ये झगड़ा नहीं हुआ, ये लोग वो कर रहे हैं चाइनीज़ में बातें कर रहे थे बहुत एक्साइटेड हो के, तो मुझे लगा झगड़ा हो गया। गाइज़ मैं ना पता नहीं कब से इतिहाद एयरलाइंस ढूंढ रही थी और इतिहाद एयरलाइन मेरी आंखों के सामने थी। इसीलिए कहते हैं आंखों पे चश्मे टाइम से लगवा लेने चाहिए। खैर मेरा तो दिमाग क्या, मेरी आंखें भी ख़राब हो गई हैं और अभी सूरज की लाइट सीधी मेरे मुंह पे पड़ रही है तो आंखें जल रही हैं। खैर हम लोग बोर्डिंग पास लेके मिलते हैं गाइस। और अभी मेरा सामान भी चेक होगा क्योंकि मैंने अन्यवाही सारा कुछ डाला था। नहीं यहाँ पे खड़े होकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये है इत्तेहाद वालों का काउंटर, तो यहाँ पे जाके मैं चेक इन करूँगी। एंड आई डोंट नो वाई वेयर फ्रॉम आई गेट दिस एक्सेंट, इंग्लिश वाली उर्दू। इतना छपड़ी भी नहीं होना था मुझे जितना मैं हो गई। गाइस अब मेरी ना कोई 3-4 घंटे लगा के सही वाली चेकिंग हुई है, सबकी हुई है बहुत ज़्यादा। और मैं मतलब ट्रांजिट वीज़ा लेके दुबई से नहीं अबूधाबी से जा रही थी। और मैंने ना पहले दुबई जाना था लेकिन वो मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया। बट मैं कुछ कैंसिल करना भूल गई वहाँ से अपनी जो मैंने बुकिंग की थी। तो वो कह रहे थे कि तुम तो दुबई भी जा रही हो अबूधाबी भी जा रही हो, तो इस चक्कर में फिर मुझे उनको ना बहुत ज़्यादा सफाई देनी पड़ी कि मेरा प्लान था बट आई कैंसल्ड, बट आई फॉरगेट टू कैंसिल माई बुकिंग्स लाइक फॉर होटल्स एट्रेस्ट्रा। फिर उनको समझ आ गया कि नहीं बच्ची गरीब हो गई थी तो इसलिए उसको, हाँ फिर वो समझ गए। और फाइनली बहुत सारी कॉल्स करने के बाद और मेरा पासपोर्ट इतना चेक करने के बाद मुझे आने दिया। और अभी मैं आ गई हूँ और अभी मैं ना ड्यूटी फ्री वाली शॉप्स देख रही हूँ। तो मैं आप लोगों को भी जेलस करती हूँ और ख़ुद भी होती हूँ क्योंकि ना मेरी भी औकात नहीं है ख़रीदने की। तो चलो बस देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है। यहाँ पे चाइनीज़ में अनाउंसमेंट हो रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं चाइना में हूँ या रशिया में हूँ। तो ये क्यूट सी चीज़ें हैं इनके। ओ माय गॉड अनाउंसमेंट होने लगे। दिस वाज सो क्यूट, दिस इज़ सो क्यूट, बट इसकी प्राइस कहाँ पे है? खैर अं प्राइस जान के करना भी किया, अं कह लेना। गाइस मैं आप लोगों को कुछ मज़े का दिखाती हूँ। मेरा पासपोर्ट वहीं पे पड़ा, कोई चोरी ना कर ले। बहुत सारी दारू की बोतल्स है, इतनी सारी बॉटल्स है कि मैं क्या ही बताऊँ। और इतनी एक्सपेंसिव है ना कि मतलब मैं रशिया में स्टोर में जाती थी तो वहाँ पे इतनी सस्ती दारू मिलती थी। अब हमें क्या पता कि ये मतलब ये कौन सी है, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कभी इन चीज़ों पे फोकस नहीं किया। बट आई शुड लर्न कि व्हाट इज़ दिस। होगी किसी के लिए महंगी होगी। खैर बस मैं तो बस यही दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे ड्यूटी फ्री पे बहुत सारी दारू मिल रही है, लोग लेके जाएंगे घर वालों के लिए। टेस्ट योर नोज़, यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट योर नोज़, बट वाई वुड आई टेस्ट माई नोज़? क्या मतलब है इसका, ये भी नहीं पता। सो कूल।
मुझे तो देख के बहुत मज़ा आ रहा है। और मैं अपना सामान वहाँ पे इतनी दूर फेंक के आई हूँ, रख के आई हूँ, और मेरे साथ तो कोई है भी नहीं कि मेरे सामान की रक्षा करेगा, लेकिन फिर भी मुझे पता है यहाँ पे कोई चोरी नहीं करेगा। ठीक है गाइज़, क्या अपनी फिर गाइज़ मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ मज़े की। यहाँ पे मेकअप है, ये सब फजूल चीज़ें हैं, इनका कोई फ़ायदा नहीं है लाइफ में। लाइफ जो है ना वो अच्छी भली चल रही होती है, मतलब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ कि ठीक है बहुत कुछ है मेरे पास, बट फिर गलती से मैं किसी एयरपोर्ट पे चली जाती हूँ या फिर मैं किसी मॉल में चली जाती हूँ, फिर मुझे शिद्दत से एहसास होता है कि मैं कितनी गरीब हूँ। इतनी गरीबी कि मुझसे फिर सहन नहीं होती। अब यहाँ पे 35 यूरो की चॉकलेट्स, मैं अगर 35 यूरो के चॉकलेट्स ख़रीद लूँगी ना तो फिर मैं 4 दिन क्या कहते हैं सदमे से नहीं सोने वाली के। बट गाइस मैंने रिसेंटली क्या बहुत ही रिसेंटली कुछ बहुत एक्सपेंसिव लिया है, और वो है क्या ही बताऊँ, रहने दे। मैं तो अपने घर वालों को भी नहीं बताऊंगी। अगर मेरे घर वालों ने वीडियो में देख लिया कि मैंने ऐसा कुछ कर दिया तो फिर मेरी शामत नहीं आएगी। तो मैं गम को अकेले सहना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ पे इतना पैसा उड़ाया। खैर अभी मैं जा रही हूँ अपने सामान की तरफ, कोई पता नहीं कोई और फड्डा ना बन जाए। कोई पासपोर्ट भी मैं वहीं पे रखा हूँ चेयर पे। फिर मिलते हैं गाइस। तो गाइज़ मैं ना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मैं भाग के गई कि कहीं कोई मेरा पासपोर्ट वगैरह ना चुरा ले या इधर उधर ना कर दे, बट कोई क्यों करेगा ये सब। तो मैंने मतलब उसके बाद हम लोग सिटिंग एरिया से निकल के अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे थे। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बताऊँ ना, रशिया के लोगों की, कि लोग आपके कोई भी चीज़ इधर की उधर नहीं करते ना चुराते हैं, मतलब बहुत बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब मुझे बहुत मज़ा आया इनके साथ रहने में। अब मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है लिटरली कि मुझे पाकिस्तान के लोगों के साथ कुछ टाइम के लिए रहना पड़ेगा, उनके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत मुश्किल काम है क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को दूसरों की बाउंड्रीज़ का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। वो दूसरों की चीज़ों पे अपना हक ऐसे समझते हैं जैसे उनके बाप की ज़मीन हो। काश लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को थोड़ी सी अकल आ जाए तो मेरा जीना आसान हो जाएगा। मैं सबसे कहती हूँ प्लीज़ अपनी अपनी बाउंड्रीज़ में रहें, और अगर कोई आपके साथ अपनी बाउंड्रीज़ बना के रखे हुए हैं ना तो उनकी बाउंड्रीज़ की रिस्पेक्ट करें। खैर छोड़िए, लेक्चर देने का टाइम नहीं। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने ये इतनी महंगी, इतनी अपग्रेड फ़्लाइट क्यों ली पाकिस्तान जाने के लिए। तो गाइज़ इसकी वजह ये है कि मुझे इतिहाद एयरलाइन से ना कहीं सफ़र करना था। मेरा कुछ चल रहा था इतिहाद एयरलाइन के साथ, दैट्स वाई आई बुक्ड इतिहाद एयरलाइंस टिकट्स, जो कि मुझे बहुत बहुत एक्सपेंसिव पड़ी। लिटरली आई लॉस्ट माई हाफ ऑफ द सेविंग ऑन दीज टिकट्स बिकॉज़ मुझे कहीं और ट्रैवल करना था लेकिन मैं नहीं कर पाई, कुछ वजह हो गई। तो फिर मैंने इन्हीं टिकट्स को मॉडिफाई करके पाकिस्तान ट्रैवल के लिए यूज़ किया, और उसके भी मुझे एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़े। तो ये वजह थी मेरे डिप्रेशन की और इतना मतलब रोने धोने की, बिकॉज़ पैसा खर्च करना तो इट्स अ काइंड ऑफ कर्स फॉर मी। जैसे किसी ने मुझे बद्दुआ दे दी है कि आमना तुम्हारा तो सारा पैसा ही कहीं पे लग जाए। तो यही होता है। मुझे नहीं पता कि लोग पता नहीं कैसे पैसे बना लेते, ये कर लेते हैं। हम तो 2 पैसे बनाए तो वो तीसरे दिन कहीं और उड़ जाते हैं। आई एम स्टिल पुअर, पता नहीं मैं कब अमीर होंगी। खैर गाइज़ मैंने ये जो फ़्लाइट ली ये बहुत मज़े की थी। पैसा तो लगा था लेकिन बहुत इन्जॉय किया मैंने ट्रैवलिंग को, मूवीज़ वगैरह देखी, और क्या शशके थे, मतलब मज़ा आया। और ये वाली अच्छी फ़्लाइट इसलिए भी थी क्योंकि ये मॉस्को से अबू धाबी जा रही थी। और जब हम अबू धाबी से पाकिस्तान गए तो वो जो फ़्लाइट मिली थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब बस नॉर्मल थी पाकिस्तानियों के स्टैंडर्ड के मुताबिक। तो बस यही सीन था। और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि आगे क्या करना है। ये सिर्फ ये लोग नहीं जो मतलब ये वीडियोस वगैरह देखते हैं, ये तो बेचारे, मुझे पता है इनको तो वैसे ही क्यूरियोसिटी है ना कि अभी आमना आगे क्या करेगी। मेरा तो मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सब ने बुरा हाल कर रखा है, और मैं इसी वजह से पाकिस्तान जाने से इतना डरती हूँ कि पूरे 10 दिन मैं इस डर की वजह से नहीं सो पाई। लिटरली बस यही डर कि मैं इतने सारे कमीने लोगों को कैसे फेस करूँगी। मतलब वो सब तो मुझे ऐसे दबोचने को पड़ते हैं कि ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਸਾਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਦੱਸ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਦੀ ਅਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਾਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ।
खैर छोड़ें, काश काश लोगों को थोड़ी सी अकल आ जाए कि हम में से किसी को भी गैप का इल्म नहीं है। और गैप का इल्म मीन्स हमारा फ्यूचर जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह को पता है। सो प्लीज़ लोगों को ना परेशान किया करें। अगर कोई भी इंसान आपके साथ अपनी लाइफ शेयर कर रहा है जैसे कि मैं शेयर कर रही हूँ थ्रू सोशल मीडिया, तो जस्ट बी काइंड, बस ठीक है। कोई दिखा रहा है, अच्छा लगा है, कमेंट करके बता दें। कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट करके पूछ लें, कुछ भी है मतलब, बट डोंट बी नेगेटिव के लोगों का जीना हराम कर दें। या हाँ, मुझे पता है कि पाकिस्तान आना इज़ अ काइंड ऑफ वेरी बैड थिंग, मतलब इतना ये काइंड ऑफ वर्स्ट डिसीजन है ना मेरे लिए भी। तो मैं बता नहीं सकती, मुझसे बेहतर कौन जानेगा कि पाकिस्तान में रहना कैसा है और अब्रॉड में रहना कैसा है। मैं दोनों चीज़ों को ना बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों पे हमारा इख्तियार नहीं होता। हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते सिवाय बस सब्र करने के। और मैं ये एक दिन ये सोच रही थी कि ये क्या हो गया मतलब इस तरह से। तो फिर मैंने सोचा कि ये भी अच्छा ही है ना, कि मतलब हमें पता नहीं है कि आगे क्या होगा, तो क्यों ना हम मतलब इस मिस्ट्री को अच्छे से जिएं और इस मिस्ट्री के सॉल्व होने का वेट करें कि आगे हमारे लिए क्या है। क्योंकि बिकॉज़ हमारे हाथ में जो था स्ट्रगल करना, जो भी मतलब अब सब ने अपनी अपनी की होती है, सबका अपना अपना क्वेश्चन पेपर होता है सॉल्व करने के लिए। हम सब ने अपना अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया, अल्लाह पे ट्रस्ट किया कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं, अपना प्लान बना रहे हैं, लेकिन किसी वजह से भी हमारा प्लान फेल हो गया जो कि हमने सोचा नहीं था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आई थिंक हमें फिर सब्र करना चाहिए और बस अच्छे दिनों का, या मतलब वो जो अल्लाह ने हमसे चीज़ एकदम से छीन ली है उसका वेट करना चाहिए कि आखिर क्यों हुआ ये सब। तो मुझे तो पक्का यकीन है कि बेशक इस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही हो कि मेरे साथ ये क्यों हुआ ये वो, लेकिन 3-4 मंथ या कुछ टाइम बाद ये सब कुछ रिवील ज़रूर होगा मेरे साथ कि वो उस टाइम पे क्यों नहीं हुआ या क्या वजह थी। सो इस टाइम पे सब्र करना या मतलब चीज़ों को ऐसे लाइट लेना तो बहुत बहुत टफ है मेरे लिए, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग टू काम डाउन, लाइक कि हाँ ना, कुछ नहीं होता, जो होना था हो गया। लेकिन पाकिस्तान जाना फिर भी मेरे लिए बहुत पेनफुल चीज़ है, लेकिन आई हैव टू गो बिकॉज़ मैं यहाँ पे मैं भी अच्छा ही हूँ कुछ। खैर छोड़े, मेरा लेक्चर बहुत चलता है, मेरे घर वाले भी तंग हैं मेरे लेक्चर से। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं अबू धाबी में लैंड कर चुकी हूँ यहाँ पे, और मैंने फ़्लाइट में मतलब 3-4 घंटे तो मूवी देखी थी और उसके बाद 2 घंटे मैं सोई थी, और बहुत बुरा हाल हो गया था मेरा। और इस वजह से मैं ना यहाँ पे आके अपना फेस धो रही थी और मेकअप कर रही थी, जो कि मेरा क्या कहते हैं काइंड ऑफ मेरे लिए मेकअप करना इज़ अ काइंड ऑफ थेरेपी। तो मैं यहाँ पे सन ब्लॉक लगा रही थी और यही होता है मेरा मेकअप, सन ब्लॉक लगाना। और बस ऐसे ही बस। और मैं मेकअप, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रही मैं यहाँ पे मेकअप क्यों ठोक रही थी अपने मुंह पे, क्योंकि मैं मेकअप करने के बाद बस जाके ना सो गई थी। तो आप लोग भी जब ट्रैवल वगैरह करें तो अपना ये सारा सामान ज़रूर साथ में रखा करें, मेकअप ज़रूर किया करें और सन ब्लॉक प्लीज़ ज़रूर लगाया करें। अब मुझे कुछ और समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे क्या लेक्चर दूँ, इतनी लंबी मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, तो मैंने सोचा मैं सन ब्लॉक पे ही दे देती हूँ। और ये बहुत एक्सपेंसिव वाला गाइज़ मेरा सन ब्लॉक है। आई शुड शो ऑफ़, क्योंकि मैंने भी तो महंगी चीज़ ली है, तो मैं क्यों ना शो ऑफ़ करूँ, आखिर इतने पैसे खर्च किए हैं। और ये मेरा जो सन ब्लॉक है ये कोरिया से है। आई लव कोरिया, और मुझे कोरियन प्रोडक्ट्स वगैरह सारा कुछ बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं मेकअप आइज़ पे लगा रही थी न्यूड का शेडो, जिससे और न्यूड मेकअप जो होता है वो होता है कि मेकअप किया होता है, लेकिन दूसरे लोगों को पता नहीं चलता कि इस लड़की ने मेकअप किया है या फिर ये नेचुरल ही प्यारी है। तो ये सारा कुछ नेचुरल न्यूड टाइप मेकअप होता है जो हम लोगों को धोखा देने के लिए आजकल इस्तेमाल करते हैं। खैर ये वाला धोखा छोटा है, इस तरह के धोखे हमें देने चाहिए, लेकिन बड़े बड़े धोखों से प्लीज़ परहेज़ करें, क्योंकि अब क्या ही कहूँ मैं, धोखेबाज लोगों को छोड़े। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ यहाँ पे, फिर देखें मैं न्यूड कलर का शेड लगा रही हूँ लिपस्टिक के लिए, और ये मैंने साइड पे इसको रख दिया है। और अब मैं इस पे लगाऊंगी लाइनर, लिप लाइनर, और मैं इसी को अपने सारे होंठों पे मतलब स्टार्च टाइप कुछ फैला लूँगी और सबको मतलब अप्लाई कर लूँगी। क्या बोले जा रही हूँ मैं। तो बस हो गया मेरा मेकअप, और अब मैं जाऊँगी बाहर और जाके बेड पे नहीं बल्कि सोफ़ा था और मैं वहाँ सोफ़े पे जाके सो गई थी। लेकिन उससे पहले, सोने से पहले मेरे पास कुछ था। ये मैं यहाँ पे बस पोज़ देख रही थी कि हाँ आमना तुम
रेडी हो एयरपोर्ट पे जाने के लिए, मतलब बाहर जाने के लिए। और ये था अबू धाबी का एयरपोर्ट और मुझे बहुत दुख लग रहा था कि मैं बस मेरा कुछ जुड़ा था इस सिटी के साथ जो पूरा नहीं हो सका। और यहाँ पे गाइस मैं आके बैठ गई थी और मेरे पास प्लेन में, हाँ गाइस हम लोगों ने प्लेन में एक चीज़ केक खाया था लेमन फ्लेवर के साथ और वो इतना टेस्टी था कि मैंने बाकी खाना नहीं खाया और मैंने वो वापस कर दिया, वो मैंने नहीं रखा। बट ये चीज़ केक खाना छोड़ना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल था। मैंने सोचा मैं ये वाला केक नहीं छोड़ सकती, मतलब ये तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर ये मैंने अपने बैग में रखा हुआ था और अभी यहाँ मेरे पास कोई स्पून कुछ नहीं था, कोई कांटा वगैरह नहीं था और मैंने अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया बहुत अच्छे से और अपने हाथों के साथ ही ये केक खाया और बहुत मज़ा आया। और मेरी बॉडी जो है ना वो इतना टायर्ड हो चुकी है कि मतलब मैं कुछ खा नहीं पाती, ना पानी पी रही हूँ, मतलब मुझे बस ऑलवेज़ यही क्रेविंग हो रही है कि मैं बस सोती रहूँ। और लिटरली मैंने अपना सारा ट्रैवल ऐसे ही किया था। तकरीबन 34 आवर्स का मेरा ट्रैवल था, जो कि जिसमें से मैंने बस 4-5 घंटे मतलब जाग के गुजारे होंगे, बाकी मैं सो ही रही हूँ। बिकॉज़ मुझे खुद नहीं पता चलता था कि मैं कैसे सो जाती हूँ, कहीं पे भी बेहोश हो रही थी। और अभी भी मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सो के उठी थी और मुझे पता चला कि सिर्फ प्लेन उड़ने में थोड़ा सा टाइम रहेगा और मैं जल्दी से उठी और मैं बस जा रही थी। हम लोग फिर से प्लेन में आ गए थे और हम अबू धाबी से अब लाहौर जा रहे हैं। और ये वाली क्या कहते हैं, ये वाला प्लेन कुछ ख़ास नहीं मुझे लगा, बस ऐसे ही बोंगा सा। मुझे समझ नहीं आती, जब भी मैं दुबई से पाकिस्तान ट्रैवल करूँ तो इतना गंदा वाला प्लेन क्यों देते हैं, लेकिन जब मैं मॉस्को से दुबई तक ट्रैवल करूँ तो इतना अच्छे वाला प्लेन क्यों देते हैं, मुझे नहीं इनकी ये वाली बात समझ में आई अभी तक। और ये हम लोग अबू धाबी से उड़ गए थे और हम लोग जा रहे हैं लाहौर की तरफ। तो अच्छा नहीं लग रहा कि लाहौर जा रहे हैं, पाकिस्तान जा रहे हैं। लोगों को खुशी होती होगी पाकिस्तान जाने की, लेकिन मुझे कोई खुशी नहीं हो रही थी। मैं पता नहीं क्या हूँ। और उसके बाद हमें ना गाइस ये खाना मिल गया, खाना काफ़ी अच्छा मिला था हमें, बिरयानी, खीर, ये सब कुछ। और इसमें एक छोटी सी रोटी भी थी और ये छोटी सी क्यूट सी कैन वाली बॉटल जो कि मुझे बहुत पसंद आई और मैं इसे घर लेके गई थी बिकॉज़ आई डोंट ड्रिंक कैफ़ीन टाइप चीज़ें एट प्लेन, क्योंकि मुझे स्टमक का कुछ इशू है। तो मैंने सोचा ये भी मैं नहीं फेंक सकती, इसको तो मैं घर लेके जाऊंगी, मैंने इतना खर्चा किया, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगी। और ये देखें यहाँ पे एक लेडी सोई हुई थी और बेचारी फ़्लाइट अटेंडेंट उससे बोल रही थी कि हम लोग लैंड करने लगे हैं, प्लीज़ आप उतर जाएं। बट वो कह रही थी कि प्लीज़ बस 5 मिनट सोने दो। वही जो हमारा हाल होता है, हम अपनी मम्मा को सुबह बोलते हैं कि मम्मा बस 5 मिनट सोने दो। और गाइस फाइनली ये देखिए हमारा लाहौर, हमारा पाकिस्तान कितना खूबसूरत लग रहा है। और हम लोग यहाँ पे अपने लाहौर में आ गए हैं और हमारा लाहौर इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, लुकिंग जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। और यहाँ पे लाहौर में उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बादल थे और हम लोग धीरे धीरे लैंड कर रहे थे। और फाइनली हम लोग इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड कर चुके हैं गाइज़। तो बस यही था व्लॉग, बहुत सारा अभी मुझे भी आगे नहीं पता कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। सो बस देखते हैं और देखते रहें मेरे